हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए एएलपी का भी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो गया है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। अब अगर आप लोग एएलपी सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए देखिए आपको पता ही होगा इसमें 2 पार्ट होने वाला एग्ज़ाम। पार्ट ए में जिसमें आपको 25 मार्क का मैथ, 25 का रीजनिंग और 50 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। देखिए उसी के लिए हम ये जो बुक देख रहे होंगे जो कि वन लाइनर है, स्पेशल बेसिक साइंस एंड इंजीनियर के लिए, जो कि आप देख सकते हैं एकदम जितना पैटर्न एग्जाम पे आधारित इसमें सभी चैप्टर दिया हुआ है। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मात्र 20 रुपया में इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ है, आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम इस संपूर्ण बुक का डिस्कशन यूट्यूब पे कराएंगे, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम इसमें पहला टॉपिक यानी कि ड्राइंग उपकरण के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट में दिया हुआ है, आरेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है किसमें? दिया जाए आपको गणित, वास्तुकला एवं सर्वेक्षण में जो है आरेखन उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, ड्राइंग बोर्ड में बेटन का उद्देश्य क्या है? ये हो जाएगा आपको पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकना। अगला पॉइंट, टी स्क्वायर के 2 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन? एक होता है हेड, दूसरा होता है ब्लेड। ये दोनों भाग एक दूसरे के कितने कोण पर सेट होते हैं? तो 90 डिग्री पे। कितना? टी स्क्वायर जो होता है इस तरह से होता है, इसे बोला जाता है ब्लेड और इसे बोला जाता है आपको हेड बोला जाता है, ठीक, जो कि एक दूसरे से कितना 90 डिग्री कोण पे जुड़ा हुआ रहता है। अगला पॉइंट, अभियांत्रिक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल उपलब्ध होती है, जिनमें से संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको 2H और 3H हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस उपकरण को बताइए जिसको छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। ये आपको स्मॉल डिवाइडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल डिवाइडर। अगला प्रश्न, अभियांत्रिक रेखा चित्र में पेंसिल लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल कई ग्रेड की होती है, कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? ये आपको 7B कौन हो जाएगा? 7B हो जाएगा। वहीं अगर सबसे हार्ड पूछेगा तो 9H हो जाएगा। अगला प्रश्न, ड्राइंग कार्यों में प्रयोग के लिए सॉफ्ट और हार्ड ग्रेड की पेंसिल उपयुक्त होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग ये हो जाएगा, देखिए गाढ़ी व चमकदार लाइन खींचने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग मशीन में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो ये जो आपको टी स्क्वायर कौन हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभियांत्रिक रेखा चित्र में पेंसिल कई ग्रेड की होती है, कौन सी पेंसिल सबसे कठोर ग्रेड की होती है? देखिए अभी हम आपसे पहले बताए थे 9H कौन होता है? 9H होता है सबसे कठोर और सबसे मुलायम 7B। अगला प्रश्न, मिनी ड्राफ्टर का कार्य किस रूप में नहीं होता है? ये जो आपको फ्रेंच कर्व के रूप में, क्या हो जाएगा? फ्रेंच कर्व के रूप में। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड कार्य के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो आपको 2H और H कौन हो जाएगा? 2H और H। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण जिससे एक समान छोटे वृत्त बनते हैं? तो आपको स्मॉल कंपास से। कौन? स्मॉल कंपास से। अगला प्रश्न, अक्षरांकन में किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो आपको HB कौन हो जाएगा? HB हो जाएगा। कौन? HB। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में एडजस्टेबल पेंसिल का प्रयोग करके बड़ा वृत्त वो आर्क बनता है? तो आपको लार्ग कंपास। किसके द्वारा? लार्ग कंपास के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, अभियांत्रिक प्रणाली में कौन सा पेपर साइज A2 आकार का होता है? ये जो आपको 420 mm × 594 हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा आपको तो ये जाता है आपको 841 mm × 1189 हो जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट, पेपर साइज A0 का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपको 1 मीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा साइज होता है आपको A0 होता है, ठीक, जिसका होता है क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। अगर A1 का पूछेगा तो इसका आधा हो जाएगा, A2 का पूछेगा तो उसका भी आधा का आधा करते जाइएगा। समांतर रेखाओं की रचना किसकी सहायता से होती है? ये जो आपको मिनी ड्राफ्टर, सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर, ये सभी से हो जाएगा। अगला है, एक ड्राइंग शीट पर ग्रिड संदर्भ में कौन सी सूचना शामिल होती है? ये जो आपको आरेख की स्थिति, विवरण, संयोजन, संशोधन व पुनरावृत्ति, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलर ड्राफ्टिंग शीट की सीमा क्या होती है?
या रेखाओं के उभार में बाधक होती है। क्या होती है? रेखाओं के उभार में बाधा होती है। अगला है शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले भाग में किस जगह बनता है? ये आपको दाएं और कोने पे। कहाँ बनता है? यहाँ पे इस साइड बनता है, दाएं और कोने पे। अगला है एक आरेखन शीट पर ओरिएंटेशन चिन्हों या संकेतों की संख्या कितनी होती है? ये आपको 2। कितना होता है? 2 होता है। अगला है एक आरेखन शीट यानी कि ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? तो ये आपको शीर्षक ब्लॉक। क्या दिखाई देता है? शीर्षक ब्लॉक दिखाई देते हैं। अगला है एक अभियांत्रिक आरेख में मद सूची कौन सी सूचना देता है? ये होता है आपको मद, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ, ये सभी देते हैं। अगला पॉइंट है ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये होता है आपको 1:2। कितना होता है? 1:2 होता है। अगला है ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन होता है? ये होता है आपको A0, जो आपको हम बताए थे, जिसका साइज क्या होता है? 841 mm × 1189 AM होता है। क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको 1 मीटर स्क्वायर होता है। अगला है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है क्या? ये जो आपको थ्रेड्स, ये जो है थ्रेड्स नहीं होता है फिक्स करने के लिए। अगला है ड्राइंग शीट के जटिल लेआउट में क्या निहित होता है? ये होता है आपको सूचक चिन्ह। क्या होता है? सूचक चिन्ह निहित होता है। अगला है ए श्रेणी ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये होता है आपको 1:2 होता है। अगला है मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन है? ये आपको HB। कौन हो जाएगा? HB हो जाएगा। अगला है मुक्त हस्त रेखा चित्रण के लिए किस साइज की ड्राइंग शीट का कम में लिया जाता है? ये आपको A4 साइज। कौन? A4 साइज हो जाएगा। जिसमें अपना लोग फोटोकॉपी कराते हैं वही होता है आपको A4 साइज। अगला है किसी सेट स्क्वायर से सीधे रेखा बनाने के अलावा टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखा बनाई जाती है? तो आपको तिरछी रेखा। कौन हो जाएगा? तिरछी रेखा हो जाएगा। देखिए एक वीडियो में हम एक पेज कवर कराएंगे, ठीक। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।